हेलो व्यूज, इस समय हमारे साथ बीएसएफ और सीएसएफ एस्पिरेंट्स हैं, साथ में ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जेकेयूटी सन्नीकांत चिप जी हैं। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का जनाब। आप बड़े अच्छे मतलब कि जो हमारे विचार है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ में इतनी दिक्कतें हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जिसको लेके हम आज आपके साथ कुछ स्पेशल कन्वर्सेशन करेंगे और इस एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा जगाने की कोशिश करेंगे जो सोई पड़ी काफ़ी देर से। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपका मसला है ये बेसिक है क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि इनका मसला क्या है जो बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स हैं। सर, सबसे पहले तो जेकेयूटी न्यूज़ की टीम का, आपका स्पेशली, और सभी मीडिया कर्मी जितने भी हमें देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि महामारी में जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था, जहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको करना चाहिए था, वो आप लोग मीडिया कर्मियों ने और ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने किया है, जो एनजीओज हैं उन्होंने किया है, जबकि वो सत्ता में बैठे लोगों ने करना चाहिए था। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और सेकेंडली सर, हमारा जो ये बीएसएफ और सीएसएफ का मुद्दा है, दरअसल ये 2019 में जो भर्ती हुई थी ये उसके ज़रिए, क्योंकि उसमें जब वो एडवर्टाइजमेंट आई तो उसमें नियर अबाउट 1300 पोस्टें थी, 1356 पोस्टें थी। तो ये 2-3 साल के बाद भर्ती हुई थी, मतलब इस टाइम पीरियड को करते करते 4 साल लगे। तो जब इसका रिजल्ट आया उससे पहले कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किए, उस समय डीडीसी इलेक्शन थी। तो तब जो हमारे पीएमओ साहब थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको वैकेंसी देंगे। तो बच्चों के साथ उनकी बैठक हुई थी, बच्चों के साथ बातचीत हुई, बच्चों ने 5000 वैकेंसीज के लिए अप्रूवल मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको 5000 नहीं दे सकते, हम 2000 देंगे। उस समय डीडीसी इलेक्शन थी, तब उन्होंने वादा किया कि हाँ हम आपको दे देंगे। उस बेस पर जब 1356 पोस्टें थी, 3300 से ज़्यादा बच्चों का मेडिकल हो गया। बाद में जब शॉर्ट लिस्टेड आती है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, तो उसमें 1300 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 1356, बाकी बच्चे आए हुए नहीं, बाकी बच्चों का नंबर ही नहीं आया। मेन मुद्दा ये है कि जब आपने वादा किया था 2000 वैकेंसी इंक्रीज कराने का, मेडिकल भी करवा दिया, फिर आपने वो वैकेंसीज दी क्यों नहीं? ये हमारा सवाल, हमारी मांग पीएमओ सर से है, जिन्होंने हमारे साथ वादा किया था। और 3 महीने बच्चे आपके ऑफिस के हेडक्वार्टर के बाहर बैठे रहे हैं, आपने बिल्कुल भी उनसे बातचीत नहीं की। इनको सत्ता का इतना अहंकार हो गया है, पता नहीं ये बच्चों की तरफ देख नहीं रहे, इनको यूथ दिख नहीं रहा। आधी यूथ सड़कों पर सफर कर रहा है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हमारे यूथ में एसपीओज भी हैं, डेली विजिटर्स भी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो अपने डिपार्टमेंट के लिए दे दी, लेकिन आज उनकी सुनी नहीं जा रही। अगर एनजीओज ना सपोर्ट करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो कितनी बुरी हालात हो जो कोरोना महामारी की वजह से हो रही थी। जी। मीडिया कितना कवर कर रहा है, कितना सफर कर रहा है। जी। ये एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। और जब आपने भी देखा होगा, जब सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चला, एमपी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा जी के थे, स्टेट अध्यक्ष, जब उनके लापता होने का ट्रेंड चला, तब जाकर वो बाहर निकलते हैं। तो सर प्लीज़ आप थोड़ा ग्राउंड लेवल पर भी वर्क करें, और जितने भी बच्चे हैं जिनकी जैसे हमने डिमांड की थी, जहाँ और भी बच्चों के, तो उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। ग्राउंड लेवल की तरफ अगर आप काम करेंगे तभी जनता आपको पसंद करेगी, वरना सर आप देखिए, पहले कोई भी जितने भी पर्सन्स थे वो भाजपा के सामने कभी भी कोई बात नहीं करता था। हमारी एक मुहिम चली थी, बॉयकॉट बीजेपी। हमने जगह जगह जाकर रास्तों पर, जहाँ चौराहों पर जाकर इनको बॉयकॉट करने की एक मुहिम चलाई। फिर इनका घेराव भी किया इनके ऑफिस के बाहर। आज हर कोई इनका घेराव कर रहा है। सो आज हमने हमारे भाई हैं सन्नीकांत जी, जो यूटी ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन है, इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली बात करूंगा। तो काफ़ी दिन हो गए इनसे बात नहीं हुई कोरोना महामारी के चलते। तो आज इनसे बात करने आए थे कि आपने क्या जवाब लिया वहाँ से। बाकी आप सर। सन्नीकांत जी, आपसे एक बहुत अहम सवाल रहेगा। जैसे हमारे बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे एसपीओज हैं, क्या आपको लगता है कि इनकी आवाज़ कभी सुनी जाएगी? देखिए, जब से मैंने इनका मसला सुना और देखा, ये भाई हैं हमारे, और भाई पूरे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी इस टाइप के लोग जो सफ़र कर रहे हैं, वो सारे हमारे भाई हैं, हमारी बाजुएं हैं। वो इनका साथ देना और इनके साथ चलना और इनको हक दिलाना वो हमारा फ़र्ज़ है। और भी चाहता हूँ जो लोग इनसे जुड़ सके, इनके हक दिलाने के लिए वो जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही मैं बोलना चाहता हूँ कि डेली विजिट्स हो गए, आपके एसपीओज हो गए, या आपके ये अपने बीएसएफ वाले हो गए, जहाँ और भी कुछ यार हमारे पैरामेडिकल वाले हैं, फार्मासिस्ट हैं, कुछ काफ़ी लोग जो हैं अपने रहबले तलीम वाले जो लोग हैं उनके वो हो गए, काफ़ी लोग जो हमारा सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, अपने हक हकूक़ के लिए। बेसिकली अभी जो कोरोना वायरस जो इस टाइम महामारी है, मैं मानता हूँ इस टाइम
हमें मतलब कि आगे इस टाइम बढ़ के नहीं आना चाहिए इनके हक के लिए। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए सोचती है कि आज कोरोना वायरस है, जैसे वो मतलब कि उस महामारी के कारण हर एक चीज को हम दबा रहे हैं, इनकी आवाज भी इसी कोरोना वायरस में दब जाएगी। ये इनकी गलत सोच है और इनको ये मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस कोरोना वायरस को ठीक करने में हमारा बराबर का सहयोग है, इन भाइयों का बराबर का सहयोग है, लड़ाई से लड़ रहे हैं, इनको जीतेंगे ये मैं आशा करता हूं और सब एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ है। लेकिन जब ये कोरोना वायरस ठीक होगा, इनके जो हक हैं, इनका जो हकूक है, इनका या इनके डेली विजिट्स का, या जितने भी हमारे जम्मू और कश्मीर में यूथ सफर कर रहा है या हमारे लोग सफर कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। नहीं तो जम्मू एंड कश्मीर में जिस सरकार ने यहाँ पे बेवकूफ बनाया हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, उनको हम दिखाएंगे कि बेवकूफ किसको बनाना बोलते हैं और लोगों के साथ खेलना कैसे बोलते हैं। लेकिन आपको हक देना पड़ेगा और इनका हक हम इनको दिला के रहेंगे। और सेंटर में हमने इनके लिए बात की थी कि अगर आपने अपनी मौजूदा सरकार जो आपकी सेंटर में है, अगर जम्मू में भी वैसा रखना चाहते हो तो इनका हक आप दिलाओगे। लेकिन आपके जो मंत्री हैं, जितने मिनिस्टर हैं, अपने हक के लिए आप लड़ते हो, आप अपने हक के लिए अपनी चीज को डिमांड करते हो, आप कभी मानहानि का केस करते हो, कभी आप कुछ भी करते हो, लेकिन इन गरीबों के लिए क्यों नहीं करते? आपके ऊपर बात आती है तो आप जाके अपनी हाई कोर्ट, दिल्ली कोर्ट पहुंचते हो, लेकिन इनके लिए क्यों नहीं है? इनके लिए डिमांड क्यों नहीं है? तो हम चाहते हैं कि प्लीज इनके लिए भी ये चीज करना बहुत जरूरी है। जो इनको हक है वो उनको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम कोरोना वायरस ठीक होने के बाद आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि हम रोडों पे आएंगे, एक अच्छा आंदोलन करेंगे अपने जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को आगे बढ़ाने के लिए। उनकी जो बेस है उनको टूटने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर को हम आगे लेके जाएंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। सर, आपका अगला स्ट्रेटजी क्या रहेगा जब ये कोविड ठीक हो जाएगा? सर वो तो हम जब कोरोना लास्ट जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आई थी तो तब भी हमने कहा था कि हम वापस आएंगे, ये ना समझे कि ये ख़त्म हो गया, नहीं हम आएंगे। वो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आई थी तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इंसानियत के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, कि हमसे ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी की सेहत पर असर पड़े। और सेकेंडली एक बात ज़रूर है, हमारे भाई जो जितने भी BSF और CSF के एस्पिरेंट्स हैं, सर मुझे कई बार कॉल भी करते हैं, पूछते हैं भाई क्या होगा, आगे क्या करना है, तो मैं उनको ये यकीनन दिलवा दूँ कि इसके बाद इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। भाजपा ये ना समझे कि आपने इन आवाज़ को दबा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। जो मुहिम हमने चलाई थी उसका नज़रिया बदल चुका है। लोग भाजपा का गिराव जगह जगह कर रहे हैं। भाजपा 3 भागों में बढ़ चुकी है। गिराव इनका फिर होगा, हम इनके पास फिर जाएंगे, सवाल इनसे पूछेंगे, वोट इन्होंने लिया है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जितने भी अपने जम्मू कश्मीर के भाई हैं ये ना समझें। अभी सर एक थोड़े दिन पहले एक बात चल रही थी कि जो 8500 वैकेंसीज हैं, 4th क्लास का जो रिजल्ट आया है, ये उसको बढ़ा रहे हैं। ये उसको किस बेस पे बढ़ा रहे हैं? अगर वो बढ़ती हैं तो इनको हमारा भी काम करना पड़ेगा। वो भी एक, अगर वो जेन्युइन डिमांड है तो हमारी भी जेन्युइन डिमांड। हमने हमारा मेडिकल क्लियर किया हुआ है, हमने सभी फेज जो एग्जाम के थे वो सभी क्लियर किए हुए हैं जॉब लेने के लिए। और सेकेंडली ये कहते हैं कि जो जिनके एक थोड़ी देर पहले की एक बात है, भाजपा के एक नेता कह रहे थे कि इनकी ये डिमांड ऐसे ही है, इनको किसी ने उठाया हुआ है, किसी के बहकावे में आकर ये ऐसी बातें कर रहे हैं। सर हम किसी के बहकावे में नहीं थे, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। आज आप अपनी पोजीशन देखें कि आपकी पोजीशन क्या है। जिस भाजपा की तरफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था, आज जगह जगह उनका घेराव हो रहा है। प्लीज़ वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल, वरना इससे भी बदतर हालात हो जाएंगे। और जम्मू और कश्मीर, क्योंकि ये क्या अक्सर ये क्या करती है सरकार, ये थोड़ी सी वैकेंसी यहाँ बढ़ा देती है, थोड़ी सी कश्मीर में, आपस में दोनों को लड़वा देती है, फायदा खुद ले जाती है। एक अगर वैकेंसी आती है तो उस पर जब लड़ाई होगी तो वो वैकेंसी डिले हो जाएगी कुछ देर के लिए, वहाँ पर कोई भी नहीं लगेगा तो मामला सेट हो जाएगा। आज अगर 4th क्लास पर ये वहाँ पर थोड़ी बढ़ाते हैं तो फिर झगड़ा होगा, जम्मू वाले ले गए, कश्मीर वाले बोलेंगे कश्मीर वाले ले गए, लेता वेता कोई नहीं है, ये लड़वा देते हैं दोनों को। तो कश्मीर के भाइयों को भी मेरी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना समझें, जैसे आपके जम्मू कश्मीर में आप रहते हैं वैसे आप हमारे भाई भी हैं। ये किसी की सरकार किसी की भी सगी नहीं है, ये हम लोगों को लड़वाती है। जात हो, धर्म हो, जैसे भी हो, हमें लड़वा रही है, हमें अपने हकों के लिए लड़ना है। आज अगर हम BSF और CSF के एस्पिरेंट्स सफ़र कर रहे हैं तो इसी वजह से, क्योंकि ये हमें लड़ाती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमारा एक ही मुद्दा था कि हमारा जो BSF और CSF की एस्पिरेंट्स जो PMO सर ने वादा किया था उसकी जो वैकेंसी इंक्रीज की जाए, बस। बाकी ये मेरा भाई है सर, ये भी। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में?
जय हिंद भाइयों। मैं यही बोलना चाहता हूँ सर कि एक नारा था हमारा कि जय जवान जय किसान, लेकिन आज जवान भी सड़कों पर है और किसान भी सड़कों पर है। ये बीजेपी सरकार के कारण ही हुआ सर। और जैसे कोई सब जो बच्चा बड़ा होता है ना, उसका एक सपना होता है कि मैं जॉब करूँगा, अपने माँ बाप के लिए ये करूँगा। जैसे सर हमारे जितेंद्र सिंह जी आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, पीएमओ के ऑफिस में बैठे हुए हैं। क्या उनका कोई सपना नहीं था कि जब मैं दिल्ली में बैठूंगा अपने जम्मू के लिए ये करूंगा? या उनका सपना यही था कि बीजेपी के ऑफिस के सामने मैं कोठी बनाऊंगा? यही सपना था उनका। सर हमने 88 डेज निकाले हुए हैं बीजेपी के ऑफिस के बाहर। हमें पता वो दिन कैसे निकाले थे सर। जब हमने वहां धूप नहीं देखी, ठंड नहीं देखी सर। हर वो जो जख्म था हमारा सर, वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे ये कोरोना महामारी खत्म होगी तो हम फिर से आएंगे, अपना हक लेकर छोड़ेंगे। और मेरा यूथ को एक मैसेज है कि जैसे हम गढ़ गए, बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं क्योंकि हम गांव में रहते हैं। उन्होंने बोला कि उधर टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं मिलता। मैं उन यूथों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे। हमने हर बार यही बोला कि हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम हर एक अपने छोटे भाइयों के लिए, अपनी छोटी बहनों के लिए, कि उनके साथ ऐसा धोखा ना हो। जो लीडर आपसे वादा करता है अपना हक लेना सीखो, नहीं तो ये वोटिंग के टाइम हिंदू मुस्लिम करके वोट ले जाते हैं, वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। अपना जो ये वादे करते हैं वो रिटर्न में लो और इनको बोलो पूरा करो। हम फिर आएंगे एक बार कोरोना खत्म होने तक। सर ये लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, जो भाई ने बात कही है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, भाई भी हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया। लोग इनको बोलेंगे आप बड़ा उधर जाते हो, क्या कर दिया। मैं जम्मू कश्मीर के भाइयों को, अपने यूथ को ये बात बता दूं कि हमारा वहाँ 88 डेज सफ़र करने का, जो हमने सफ़र तय किया, जहाँ जो हमने वहाँ पर मुसीबतें झेली, उसका क्या असर हुआ। हमारा 88 डेज बेकार नहीं गया। 88 दिन वहाँ 90 दिन बैठना बेकार नहीं गया है। जिस भाजपा की तरफ लोग आंख उठाकर नहीं देखते थे, आज जगह जगह उनका घेराव हो रहा है, लोग मुंह पर गालियाँ दे रहे हैं। तो उसकी वजह अगर कोई है तो बीएसएफ और सीएसएफ एस्पिरेंट्स का वहाँ 88 दिन बैठना। आज हर कोई भाजपा से सवाल कर रहा है। इसका मेन रीजन है जो हमने मुहिम चलाई थी। और जितने भी बीएसएफ और सीएसएफ एस्पिरेंट्स है, ये ना समझें कि उनका 88 दिन वहाँ बैठना बेकार गया। आज भाजपा 3 बांगों में बैठी है तो इसका कारण मेन हम हैं। आप ये बिल्कुल मेरे भाई ना सोचें कि इसका ये मुद्दा हल होगा या नहीं होगा, इसको हम हल करवा कर छोड़ेंगे। भाजपा को यूथ के साथ जो उन्होंने बरगलाया था, वादा किया था इलेक्शन के दौरान, उनको पूरा करना पड़ेगा। और ये हमारे लिए नहीं है, ये एक मैसेज आने वाली जनरेशन, जो हमारे छोटे भाई बहन, उनके लिए भी है कि कल को उनके साथ ना हो। आज इन्होंने 3300 बच्चों का मेडिकल कराया, कल 33,000 का करा देंगे। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा आप भी कर रहे हैं, कोरोना से जितना बच सकें बचें। और जब कोरोना ख़त्म होता है, जैसे ही लॉकडाउन हटता है, हम फिर आएंगे, फिर ये जंग वहाँ से स्टार्ट होगी। थैंक यू सर। सर जो भी बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स हो गए, डेली वेजर्स हो गए, एसपीओज हो गए, इन सब के लिए आपका जाते जाते एंड में क्या मैसेज रहेगा? देखिए, लोग जो इनको मजाक समझते थे, जब इनका लास्ट दिन था, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको वहां से उठाया, लड़के कुछ ऐसे रोए हैं कि मैं कहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर के यूथ जो थे, उनके दिल भी रोए होंगे, उनकी आंखें भी रोई होंगी। जिनको इनका दर्द था वो भी रोए होंगे। लेकिन अगर उस दर्द को वैसे ही आप दिल में समा के रखेंगे, आने वाले टाइम में इन ऐसे ये यूथ और ऐसे यूथ के लिए हर एक जो आदमी हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, वो आवाज उठाने के लिए सक्षम रहे। क्योंकि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है आज एक बिकाऊ और एक लिबार्टरी टाइप का टेस्टिंग पॉइंट बन चुका है कि जो भी आता है बाहर से हमारे जम्मू एंड कश्मीर से खेलता है। अब ये खेलने का मौका नहीं, अब उनको दिखाने का मौका है। खेलना बंद करो हमारे साथ, क्योंकि अगर जितना खेलना था आप खेल चुके। अब हमें हक चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, जो हम लेके छोड़ेंगे। साथ ही साथ में बोलना चाहूंगा आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस महामारी के बाद जो मतलब कि हमारा कोरोना वायरस ठीक होने के बाद हम चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं ठीक होगा। ठीक होने के बाद जितने भी हमारे लोग प्राइवेट सेक्टर के मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर उनके साथ इन्होंने गवर्नमेंट ने कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जिस वजह से वो आगे परेशानी में ना आए, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उनको, वो उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जिसको लेके बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक की ईएमआई, गाड़ियां, जो ट्रांसपोर्टर हैं
उनके इंश्योरेंस या उनके रोड टैक्स या उनके कुछ भी चीजें जो हैं उसके रिगार्डिंग जो बंद पड़े हैं वो उनको माफ करना पड़ेगा, और माफ करके ही हम दम लेंगे इनका। जैसे इन भाइयों का मुद्दा उठाया वैसे ही उनका उठेगा। जितने लोग होंगे वो हमारा साथ दें अपने हक के लिए और अपने हकूक के लिए, क्योंकि जहां पे हम रहते हैं यही हमारी मातृभूमि है, यही हमारा अपना देश है, यही सब कुछ है। हमें अपना हक लेना है और डेमोक्रेसी हमारा हक है, कोई हमसे वो छीन नहीं सकता। जो छीनेगा वो अंग्रेजों से भी बदतर होगा। ये मैं मतलब कि हमें दुख होता है, हमें इंडिया में रह के हमें डेमोक्रेसी का हक नहीं है। किस चीज की डेमोक्रेसी डाली है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है? मुझे लगता है जो इंसान सच्ची आवाज उठाने के लिए उसी को जेल में डाला जाता है, उसी को बंद किया जाता है, उसी को लाठियां बरसाई जाती हैं। लेकिन ये कहां की डेमोक्रेसी? मुझे लगता है हम गुलाम इनके नहीं अंग्रेजों के अच्छे थे कि जिनकी वजह से हम अपनी आवाज उठा के अपने हिंदुस्तान को जीतने का दावा करते थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर पूरे जो है हिंदुस्तान को आजाद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज हमें उसी मजहब के घेराव में जाके हमें अपना गुमराह किया जा रहा है कि वो मजहब के साथ मत बैठो, वो मजहब गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से कि सब भाइयों को बोलता हूं, कोई भी मजहब का हो, कहीं का भी हो, एकजुट होके अपने देश को, अपनी स्टेट को, अपनी यूटी को बचाने की कोशिश कर लो। वरना ये पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में हमारा देश, हमारे लोग, हमारी डेवलपमेंट सारी की सारी तभी रह जाएगी। सर जेके न्यूज़ पे आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।